हाय एवरीवन, मैं जॉय रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज अभी इसी वक्त जो रीडिंग लेके आई हूँ वो रीडिंग का टॉपिक है आफ्टर न्यू मून क्या एनर्जी मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के लिए आ रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से। आप क्या एनर्जी रिसीव करने वाले हैं उसका रीडिंग है। ठीक है, कल न्यू मून था तो आप उसके बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अप होती है आफ्टर एवरी फुल मून एंड न्यू मून। तो और ख़ासकर ये न्यू मून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाऊंगी रीडिंग के साथ साथ, लेकिन पहली सजेशन ये रहेगा कि रीडिंग को अब मन से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जो गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओपन माइंडली वीडियो को देखिए ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके और उस गाइडेंस के साथ साथ आप जहाँ पे स्टक है, जहाँ पे परेशान है, उस चीज़ों से आप बाहर आके ज़िंदगी का मज़ा ले सके, ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन पहले बता दूँ, ये न्यू मून का इफेक्ट जो कलेक्टिव लेवल पे जो इफेक्ट है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ये जो न्यू मून था कल का, तो वो ये न्यू मून मीन राशि पे स्पाइसेस के ऊपर है। स्पाइसेस पे अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अप है क्योंकि पाइसेस होती है गुरु की एनर्जी, मतलब जुपिटर की राशि होती है। जुपिटर भी है उनके अभी पाइसेस में जुपिटर की अवस्थान भी बहुत पॉजिटिव है। साथ साथ में शुक्र भी है, शनिदेव भी है। हाँ, तो दो दो गुरु, एक तो देव गुरु जुपिटर और एक असुरों का गुरु शुक्र, दोनों एक साथ विराजमान है। और शनिदेव जो हम जानते हैं कर्म फल दाता है, हम जो भी करते हैं उसके हिसाब से हमारी फल देते हैं, वो रिजल्ट देते हैं, हमारी कर्मा को जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो न्यू मून है इसके बाद बहुत सी ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप जैसे जैसे होगा आप रीडिंग के साथ साथ देख लीजिए, क्योंकि आफ्टर कार्ड मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी उससे। लेकिन समझ लीजिए ये जो वीक चलेगा या अप टू 1 मंथ फ्रॉम दिस न्यू मून इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू बोथ। ठीक है, तो चलिए पहले ये मोनोलॉजी से हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या एनर्जी आप लोग रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, उसके बाद आपकी पार्टनर की। बॉटम ऑफ द डेक को लेंगे और 4 कार्ड मैंने निकाल लिया है। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं कैमरा को थोड़ा ये कर लूँ ताकि आप लोग अच्छे से कार्ड को देख पाए। ओके, नाउ फोकस ऑन द कार्ड। मेरे व्यूअर्स के लिए जो एनर्जी निकल के आई है, मे भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ चीज़ बहुत पॉजिटिवली निकल के आ सकता है। जहाँ पे आप स्ट्रक है, जहाँ पे आपको दुखी है, परेशान है, उस चीज़ों पे एक गाइडेंस आपको मिल सकता है जो कि डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। उस चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी है इन दिनों, मे भी हो सकता है आप करियर फंड में बिजी है, मे भी हो सकता है आप लव फंड में बिजी, जिस किसी भी फंड में आप बिजी है या एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ करने की सोच रहे, ना कि ऐसे ही बैठे रह के अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे अगर आपके लिए
एनर्जी काम कर रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चेंज आके आके ज़रूर आ रहा है। आपके अंदर ही वो क्लैरिटी आपको मिलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो आपको घुटन थी ना अंदर में, जो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, हज़ारों सवाल होंगे जो घूमते रहते हैं आपके दिमाग में, आपको लो कर जाता है, इमोशनली ट्रिगर कर जाता है। तो उस चीज़ों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो प्लान है, आपका जो ड्रीम है, अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड, जो लोग मेरे व्यूअर्स में जो लोग कोई काम नहीं कर रहा है, अपनी चीज़ों को खुद आ, संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, दूसरों पे डाले जा रहा है, या डिवाइन के पास जाके सरेंडर नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ नेगेटिविटी आ सकता है, उनको कोई ट्रिगर मिल सकता है अपने रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ और ख़राब हो सकता है, जहाँ पे है उससे भी थोड़ा लो वाइब्रेशन में आप आ सकते हैं। इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, जहाँ पे है अगर आप खुश हैं तो और इन्हेंस कीजिए आपकी लव लाइफ को, और ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपके मन में बहुत सारा सवाल है, तो अपनी ड्रीम पे फोकस कीजिए। आप कैसे देखना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, उस पे ऊपर काम कीजिए। आपके काम आपका रिजल्ट लेके आएगा, आपके काम आपके सक्सेस को लेके आएगा, आपके इंट्यूशन, आपके इंटेलिजेंट, आपके एक्शन आपको आपकी सारे सवालों का जवाब दे जाएगा। तो जो लोग पॉजिटिव है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा वो लोग इस दौरान, जो न्यू मून के बाद का अप टू 1 मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपको किसी किसी सेक्टर पे कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत दिनों से तंग कर रहा था, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू दैट आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी चेक होने वाली है अपने, और वो अच्छे के लिए। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, ना कि आप लेजीनेस या दूसरे के ऊपर, दूसरे टाइम के ऊपर चीज़ों को रख दीजिए कि हाँ जब टाइम आएगा तभी होगा, मैं कितना भी कर लूँ मेरा सिचुएशन बदल नहीं पा रहा है। अगर आपकी सोच ऐसी नेगेटिव है तो आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर, आप खुद के लिए ही नेगेटिव ट्रिगर को अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या मोनोलॉजी से गाइडेंस आ रहा है। It's time to release negativity. Look at the bigger picture. Bring love to your situation. Expect powerful change. Definitely बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है ये आने वाला टाइम। इनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज की ज़रूरत है, बहुत कुछ नेगेटिविटी लेके आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, जिसको सॉल्व करने की शायद उनके पास इंटेंशन भी नहीं है, या तो समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं, या तो इंटेंशन भी नहीं है, कि बहुत ज़्यादा कैजुअल लग रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप पे अपने आप को आगे रखने की मेंटलिटी, अपने आप को डिफाइन करने की मेंटलिटी, डिफेंस करने की मेंटलिटी, कि हाँ मैं ही सही कर रहा हूँ, बाकी सब जो बोल रहे हैं सही नहीं है, मेरा अप्रोच सही है। अगर ऐसे ही में है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके बैठा हुआ है आपके पर्सन। अब कुछ चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने डर को
रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, कि अपने डर का मैं अगर कुछ आगे आके करूँगा या करूँगी तो मेरे अंदर का जो डर है वो सबको दिखाई दे देगा, या सबके पास मेरे असली इंटेंशन खुल जाएगा, या मैं ही खुद से आके आगे मेरे को एक्सपोज कर दिया। ये ऐसा डर उनके पास हो सकता है, इसीलिए ये बहुत रूट सा बिहेव कर रहा है, थोड़ा कटा हुआ सा बिहेव करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि अपनी नेगेटिविटी को सख्त करके पकड़ ले कि हाँ यही सही है, ऐसे ही रहना है मुझे। लेकिन यूनिवर्स ये बोलना चाहिए इनको बहुत जल्दी अपने इस एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। मेजर चेंज नहीं आएगा तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, आगे चल के सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इनको ज़्यादा ज़रूरत है कि बिगर लुक एट द बिगर पिक्चर, क्या कर रही हो, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसके वजह से हमारी रिलेशनशिप में क्या ट्रिगर हो सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या मैं नेगेटिविटी लेके आऊँगी। ये सोच, अगर ये सोच अभी तक आपके पार्टनर नहीं सोच पा रहे या सोचना नहीं चाहते हैं, हैं, तो आगे चल के इनके लिए थोड़ा मुसीबत हो सकता है, जिसका इफ़ेक्ट आप दोनों की लव लाइफ में पड़ेगा। तो इनको अभी ज़रूरत है कि फ्यूचर की तरफ देखें। अगर उनको लग रहा है कि मेरा अप्रोच सही नहीं है, उसको चेंज करने की कोशिश करें, और अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है उनको अपोज ना करें, उसको एक्सेप्ट करें। अगर चेंज हो रहा है चीज़ों, वो समझ रहा है कि हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बाहर जाके वो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वो जैसे सोच रहा था वो नहीं, अपोजिट टाइप ऑफ चेंज हो रहा है, बट दैट इज़ पॉजिटिव चेंज। तो उनको वो चीज़ एक्सेप्ट अगर नहीं कर पाया है तो आगे चल के सच में उनके लिए नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एक्सेप्ट द चेंज, एक्सेप्ट योर नेगेटिविटी एंड उसको तोड़ के पॉजिटिव होने की कोशिश करना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करिए, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, वो हो सकता है आपके फेयर, वो हो सकता है आपके इनसिक्योरिटीज़, वो हो सकता है आपके पास्ट के कर्मा। तो अपने बैड कर्मा को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। आपके पार्टनर को कर पाएंगे तो उनके लिए आगे चल के फ्यूचर सिक्योर होंगे, स्टेबल होंगे, और एक स्टेबिलिटी मिलेगा आप दोनों के रिलेशनशिप। नहीं कर पाएंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा स्टक हो जाएगा। तो बी केयरफुल ऑन दैट। उनको ये चेंजेस जो हो रहा है पॉजिटिव वे में, उनको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खुद के अंदर इनर एंड आउटर साइड ऑफ योर पार्टनर बहुत चेंज की ज़रूरत है। वो चेंज करना बहुत ही जल्द अगर कर पाए तो वो स्टेबल होंगे, नहीं कर पाए तो सिचुएशन और थोड़ा स्टक हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मेजर आर्काना से। हम देखेंगे आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक, आज हम 3 कार्ड लेंगे एंड बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, चेंज की बात किया, चेंज का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज का कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है, अपनी थर्ड पार्टी रिमूवल के कार्ड है, स्ट्रांगली कोई डिसीजन, स्ट्रांगली कुछ चीज़ों को अपने लाइफ पे लाने का कार्ड आ गया, एनर्जी आ गया। ठीक है, आपके पर्सन को चाहिए जो भी कर्मा उनको पीछे की तरफ धकेल रहा है, उनको कहीं का नहीं छोड़ रहा है या कहीं पहुंचने नहीं दे रहा है, उस चीज़ों को छोड़ना चाहिए, उस चीज़ों पे एक मेजर चेंज लाना चाहिए। तभी उनका आगे बढ़ने की यात्रा शुरू होगी, तभी वो स्टार्ट कर पाएंगे। एक न्यू स्टार्ट अगर वो करना चाहते पॉजिटिव वे में तभी वो कर पाएंगे। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, कुछ भी चीज़ों को पॉजिटिवली वे में देखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए मे भी अभी उनके पास वो नहीं है। सोच रहे हैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उनकी ज़्यादा
नहीं देना चाहिए एनर्जी। जिस चीज़ों पे उतना फोकस ना दे तब भी चलता है, कुछ चीज़ों में वो ज़्यादा फोकस दे रहा है जिसमें जिस सेक्टर में उसको देना ही नहीं चाहिए मे बी, तो नेगेटिविटी वहाँ से वो कलेक्ट कर रहा है। मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जिस चीज़ों में कोई हो सकता है उनको पीछे की तरफ खींच रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली कुछ बातों को याद दिला के। वो फैमिली हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कि सब एक तरफ हो गया, आपके पर्सन एक तरफ हो गए, तो वो ट्रिगर मिल रहा है उनको, लेकिन वो कैसे उन चीज़ों को चेंज करेगा, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, ट्रिगर तो मिलेगा, जाते आते ज़िंदगी में ट्रिगर हमें मिलता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन उस सिचुएशन से अगर हम सोचेंगे हाय सारे कुछ मेरी बस की बात नहीं है, इससे बाहर आना, इनके साथ कॉन्फ्रंट करना, इनको समझाना कि हाँ तुम मेरे बैड कर्मा हो, तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं रह सकते हो, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे जहाँ पे मेरी मंजिल है, जिसके साथ मैं खुश फील कर सकती हूँ, जिसके साथ मेरे वाइब पॉजिटिव होता है, मुझे वहाँ जाना है। तो ये जो मेजर चेंज है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस मोमेंट में इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, ये फंसे हुए से लग रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर अभी बहुत लग रहा है कि या तो उनके काम की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, खुद जानते हैं उस चीज़ को कि मेरे एनर्जी को मैंने ही ख़राब किया है, मेरे काम से ही ये लोग मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, कि क्योंकि इनके हाथ में मेरा वीक पॉइंट है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास इनके वीक पॉइंट है, जिसको यूज़ करके थर्ड पार्टी इनके ऊपर एक प्रेशराइजेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक चाप सृष्टि कर रहा है, जिस चाप से, जिस बाउंडेशन से आपके पार्टनर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए 80% कोशिश होनी चाहिए, 80% पॉजिटिविटी होनी चाहिए, 80% एक्शन ओरिएंटेड काम करना चाहिए उस चीज़ों को करने के लिए, वो सिर्फ 20% लेके बैठा है, तो कैसे निकलेंगे? सिचुएशन ऐसे है। तो चलिए इसको सारे कार्ड को थोड़ा मैं क्या चेंज आने वाले हैं, पहले आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, देख लेते हैं, हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ओके, तो हमारे पास लवर्स आया है, फाउंडेशन आया है, ठीक है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है लवर्स के साथ और 7 ऑफ wands के साथ, तो अपनी जो ब्लॉकेज है वो नहीं, उस पर उनको चेंज करना है, उनको तोड़ के आगे आएंगे तभी वो अपने प्यार को अपने लाइफ पे इंक्लूड कर पाएंगे, अपने लव लाइफ को एनहांस कर पाएंगे। और जो चीज़ बार बार आ रहा है, जहाँ पे स्टक है, जो चीज़ उनको चेंज करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो चीज़ों पे उनको सख्त होकर बोलना चाहिए नहीं ये नहीं, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये न्यू मून आपको कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा, आपके पार्टनर को कुछ सिखा के जाइएगा। कि जैसे कि पहले मैं बता रहा था कि मीन राशि में दोनों ही देव गुरु है, देव गुरु हमें शिक्षा देती है, गुरु हमें सिखाता है। अगर आप शुरुआत में सीख जाए तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप नहीं सीखेंगे तो गुरु शक्ति भी बरत सकता है, सख्त होकर सिखा सकता है, उस पर आपको टाइम लगेगा, उसको आपको लिए ट्रिगर ज़्यादा मिलेगा, आपके लिए हो सकता है जो शिक्षा आप मिलेंगे देर से मिले, लेकिन उसके रास्ते में बहुत स्ट्रगल मिले आपको। तो अगर अभी ये न्यू मून आपको कुछ चीज़ें गाइड कर रहा है, कुछ चीज़ों को आपके बोल रहा है कि चेंज की ज़रूरत है, तो आपको वो गाइडेंस लेनी चाहिए, सबकी गाइडेंस सुननी चाहिए, और अपनी जो ऊर्जा है उसको बहुत जल्दी आपको चेंज करना चाहिए। एक मेजर चेंज की ज़रूरत है आपकी सोच में, आपकी काम में और आपकी सिचुएशन में, और वो चेंज सिर्फ आप ही कर सकते हो। हाँ, गाइडेंस जो आ रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हो उस चीज़ को। और इस टाइम बहुत पॉजिटिव है, जानते हैं, दोनों गुरु एक साथ है,
गुरु लोग कभी खराब नहीं करते, हाँ हमें शिक्षा ज़रूर देते हैं और वो शिक्षा हमारी लाइफ लॉन्ग शिक्षा होती है। तो अगर इस मोमेंट में आपके पार्टनर ये शिक्षा ले लिया तो आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप ग्रूम करना शुरू हो जाएगा। देखिए हैंगमैन और स्टार से क्लैरिफाई किया है सिचुएशन ख़राब है, लेकिन उनके लिए क्या करना है, डिवाइन से आते हुए है ब्लेसिंग को, आते हुए गाइडेंस को लेके चलना है। ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या पता आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो सही है, नहीं है ना। मे बी जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है आप जो भी कर रहे हो वो नेगेटिव ही कर रहे हो। नेगेटिवली आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नॉट इनफ इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो आपको गाइडेंस फॉलो करना है, आपके आपके अंदर की जो गुड इंट्यूशन है उसको फॉलो करना है। आपको आपकी दिमाग क्या बोल रहा है, दिल क्या बोल रहा है, दोनों की एक बैलेंस लाना है, तब जाके आप ये थर्ड पार्टी ये सिचुएशन से उभर पाओगे। तो दिस टाइम फॉर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, उसके लिए डिवाइन भी आपको गाइड कर रहा है, आपकी सिचुएशन आपको गाइड कर रहा है, सब कुछ गाइड कर रहा है। अभी इट्स अप टू यू कि आप किसको चूज़ करते हैं और किसको अपने लाइफ में ऐड ऑन करते हैं और किसको बाहर करते हैं। इसी के ऊपर आगे का लाइफ आपकी डिपेंड करेगा, आगे का रिजल्ट आपका डिपेंड करेगा। आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। आप नेगेटिवली अप्रोच रखोगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, पॉजिटिव चेंज की तरफ जाओगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, स्टार आ गया है, तो डिवाइन आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सी चीज़ को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आज का रीडिंग था, आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाया हो। अगर आपकी गाइडेंस पसंद आई, रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। मैं चाहती तो हूँ रोज़ लेके आऊँ, क्योंकि कुछ दिन होता है कि कुछ और काम में बिज़ी हो जाऊँ, वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोल लेती हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको एक गाइडेंस मिले जो कि एंजल गाइडेड होता है, और आपको ज़िंदगी में सही रास्ता चूज़ करने का हौसला मिले। तो खुश रहिए, सुखी रहिए, आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ, ऑब्वियसली। जय शिव शक्ति।